बुक से बताऊंगा 6 बहुत ही काम की कम्युनिकेशन टेक्निक्स, और इन 6 टेक्निक्स से आप ये बातें सीखोगे। नंबर 1, ऐसे सवालों को कैसे अवॉइड करें जिनका जवाब आप नहीं देना चाहते। नंबर 2, कैसे आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो कहने के लिए। नंबर 3, जब आपका किसी से बात करने का मूड ना हो लेकिन आपकी मजबूरी हो कि आपको बात करना ही है, तब कैसे बात करें। नंबर 4, किसी पर्टिकुलर इंसान के नज़र में अपनी इज्जत कैसे बनाए, अपनी इमेज कैसे बनाए बिना उसकी चापलूसी करे या बिना उसकी डायरेक्टली तारीफ करे। नंबर 5, थैंक्स बोलने का वो तरीका जिससे आप लोगों का दिल जीत सकते हो। और नंबर 6, आप कैसे अपनी आंखों को इस्तेमाल कर कर लोगों के दिल में अपने लिए इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ऐसे सवालों का जवाब कैसे दें जिनका आप जवाब ही नहीं देना चाहते। इसके लिए आपको यूज़ करना होगी द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक, और वो कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बुक में दिए गए एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ऑथर की क्लाइंट बारबरा का रिसेंटली डाइवोर्स हुआ था। बारबरा और उसका हस्बैंड फ्रैंक दोनों मिलकर एक बड़ी फर्नीचर कंपनी चलाते थे। उनकी डाइवोर्स प्रोसेस बहुत लंबी चली और रिजल्ट ये निकला कि वो साथ में नहीं रहेंगे, लेकिन वो दोनों कंपनी को जॉइंटली चलाते रहेंगे। बारबरा और फ्रैंक के डाइवोर्स के कुछ ही दिनों बाद फर्नीचर इंडस्ट्री का कन्वेंशन हो रहा था। वहाँ पर हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर बारबरा और फ्रैंक के बीच में हुआ क्या है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ये सवाल पूछने की। बारबरा वहाँ ऑथर के साथ डिनर कर रही थी, तो वहाँ बारबरा से एक औरत ने पूछ ही लिया कि बारबरा, तुम्हारे और फ्रैंक के बीच क्या हुआ था। ये एक रूड क्वेश्चन था, लेकिन बारबरा इससे परेशान नहीं हुई और उसने कहा, हम अलग हो गए हैं, लेकिन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। वो औरत इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं थी। उसने फिर से कोशिश की, क्या तुम दोनों अब भी साथ में काम कर रहे हो। बारबरा ने फिर से सेम टोन में बिल्कुल सेम जवाब दिया, हम अलग हो गए हैं, लेकिन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। अब वो औरत थोड़ी झल्ला गई, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। अब उसने पूछा, क्या तुम दोनों अब भी कंपनी में काम कर रहे हो। बारबरा ने फिर से बिल्कुल सेम अंदाज में बिल्कुल सेम जवाब दिया, हम दोनों अलग हो गए हैं, लेकिन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। और वो औरत चुपचाप वहां से चले गई। ये है द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। अगर आपसे कोई बार बार ऐसे सब्जेक्ट पर सवाल पूछ रहा है जिसका जवाब आपको देना अच्छा नहीं लगता, तो आप अपने पहले जवाब पर अटके रहो। वर्ड टू वर्ड बिल्कुल सेम टोन में आप हर बार वही जवाब दो। जैसे कि एक टूटा हुआ रिकॉर्ड गाने के एक पर्टिकुलर पार्ट पर अटक जाता है, बस वैसा ही आपको भी अटकना है। इससे सवाल पूछने वाला शर्मिंदा होकर चुपचाप बैठ जाएगा या चला जाएगा। अब आते हैं दूसरी टेक्निक पर, कैसे आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो कहने के लिए। ऐसा हम बहुत बार देखते हैं कि किसी बात के मिडिल में या शुरू में कहने के लिए हमारे पास कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता। जब आप किसी पार्टी में या किसी मीटिंग में जा रहे होते हो तो अपने आउटफिट पर तो अच्छे से ध्यान देते हो कि आपके शूज़ कैसे हैं, आपके कपड़ों से मैच कर रहे हैं कि नहीं, आपकी लिपस्टिक का कलर परफेक्ट है या नहीं, टाई परफेक्ट है या नहीं। लेकिन हम वहाँ जाकर क्या बात करेंगे, क्या बोलेंगे जिससे हमारी इमेज इनहेंस हो, लोगों में हमारी बात हो, आप इस बारे में नहीं सोचते। कई बार हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, हमारा माइंड नहीं चल रहा होता और कन्वर्सेशन उस लेवल पर नहीं पहुंच पाता जिस लेवल पर हम उसे पहुंचाना चाहते हैं। तो कन्वर्सेशन का फ्लो बनाए रखने की जो टेक्निक है उसका नाम है द लेटेस्ट न्यूज़। घर से निकलते वक्त आप न्यूज़पेपर पढ़कर निकलो। इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है, किसकी सरकार बन रही है, किसकी गिर रही है, कहाँ एरोप्लेन क्रैश हो गया है, कहाँ स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है। ये सब बातें चाहे आप जिस भी क्राउड के मेंबर हो, एक अच्छी कन्वर्सेशन को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों कि कभी भी किसी गेट टुगेदर में जाने से पहले आज की ताज़ा खबर पढ़ना या सुनना ना भूलना। नंबर 3, जब आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो लेकिन आपको बात करनी है, तब क्या करें। इसके लिए एक टेक्निक है, उसे कहते हैं पैरटिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात नहीं करना चाहते लेकिन हमारी मजबूरी होती है, हमें उसे हाँ हूँ कहना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बात करने के लिए बातें खत्म हो जाती हैं, तब हम क्या करें। जिस तरह से एक पैरट सबका दिल केवल हमारी बातें रिपीट करके जीत लेता है, उसी तरह यह पैरटिंग टेक्निक काम करती है। यह टेक्निक ऐसी है कि आप जिससे बात कर रहे हो उसकी बात के लास्ट के 2-3 वर्ड्स क्वेश्चन फॉर्म में उसे रिपीट करिए, जैसे कि एक तोता आपकी बात को रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप आपके दोस्त के साथ कहीं से लौट रहे हो और आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, आप बात करने के मूड में नहीं हो। वो आपसे कहता है कि कल उसने एक बढ़िया फिल्म देखी। अब आपको क्या करना है, आपको उसकी बातों के 2-3 वर्ड्स रिपीट कर देना है, बहुत बढ़िया फिल्म। फिर वो हो सकता है आपको बताए कि हाँ उस फिल्म की बहुत अच्छी एक न्यूज़ स्टोरी है, फिर आप रिपीट कर दो न्यूज़ स्टोरी। इस तरह से आप 2-2 वर्ड्स रिपीट करके उससे पूरी फिल्म की स्टोरी सुन सकते हो और उसे लगेगा भी नहीं कि आप बोर हो रहे हो। सिमिलरली, जब आपके पास कहने के लिए कुछ ना हो तो आप सामने वाले की बातों के 2-3 वर्ड्स ऐसे ही रिपीट करिए। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने वाला ही बात करेगा, आपको बस एक तोते की तरह पैरटिंग करना है। नंबर 4, किसी की नज़रों में अपनी इमेज कैसे बनाएं बिना उसकी चापलूसी किए। अब देखिए, तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है, हम सभी तारीफ के भूखे हैं, मगर फेस टू फेस तारीफ करने में एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सामने वाला आपको चापलूस समझ सकता है। ये कड़वी सच्चाई है। अगर आप अपने बॉस या अपने कस्टमर या अपने फ्रेंड की तारीफ कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि वो आपको ब्राउन नोजर या चापलूस समझे। वो समझेंगे कि आप ये ब्राउन नोजिंग करके किसी काम की भरपाई कर रहे हो, या आप कोई प्रमोशन चाहते हो, या आपको कोई मतलब इसमें छुपा हुआ है। तो आप पूछेंगे इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन एक तरह की इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इसमें आपको कुछ बहुत खास नहीं करना है। आप जिस बंदे की नज़रों में अपनी इमेज बनाना चाहते हैं उसके किसी क्लोज फ्रेंड से मिलो,
और आप उस फ्रेंड से उस बंदे की तारीफ कर दो कि यार वो बंदा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे पसंद है। जब वो बंदा उसकी तारीफ डायरेक्टली नहीं बल्कि किसी दोस्त के थ्रू सुनेगा कि आपने उसके बारे में इतनी अच्छी बातें कही, तो इससे आपकी इमेज उसकी नज़रों में काफ़ी अच्छी बन जाएगी। तारीफ डायरेक्टली ना सुनकर अगर हम इनडायरेक्टली तारीफ सुनते हैं तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। जैसे कोई आपसे आकर कहे कि यार वो फलाना तेरी बहुत तारीफ कर रहा था, तो आपको सुनकर ज़्यादा खुशी महसूस होगी। और जब आप उस फलाने से मिलोगे तो आप उससे काफ़ी खुशी से मिलोगे, क्योंकि उसने आपकी तारीफ आपसे डायरेक्टली नहीं की थी। तो उसकी इमेज आपकी नज़रों में ऐसी बनती है कि वो बंदा आपकी पीठ पीछे तारीफ करता है, मतलब वो एक अच्छा इंसान है। तो यह है ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन। नंबर 5, थैंक्स बोलने का वो तरीका जिससे आप लोगों का दिल जीत सकते हो। यह टेक्निक बहुत ही सिंपल और गजब की है और छोटी सी है। आप कहीं भी कभी भी इसका यूज करके अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कस्टमर्स, अपने बायर्स, अपने बॉस या एम्प्लॉयज का, सभी का दिल जीत सकते हो। इस टेक्निक का यूज करके आप उन्हें एनकरेज कर सकते हो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहने के लिए। तो ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाता हूँ, आइए इसे समझाता हूँ। आपके लिए जब भी कोई अच्छा करता है तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो थैंक यू या थैंक्स। तो टेक्निक अब ये सोचो 11:30 बज रहे हैं और कल मैथ्स का एग्जाम है। पिछले 2 घंटे से दिमाग में एक ही सवाल अटका। टेक्निक ये है कि आपको बस थैंक्स नहीं कहना है या थैंक यू नहीं कहना है, आपको उस थैंक यू के साथ एक रीजन भी अटैच करना है। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर मी, थैंक यू फॉर डूइंग दैट फॉर मी, थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड टू मी। थैंक यू के साथ जब आप सामने वाले के काम को भी एक्नॉलेज करोगे तो आप देखोगे कि लोग आपकी बातों में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे और आपकी बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी। अब आते हैं इस वीडियो की लास्ट टेक्निक पर, और वो है इपॉक्सी आई टेक्निक। अपनी आंखों का यूज कैसे करें कि लोगों को आपसे प्यार हो जाए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट आंखों को रोमांस का इनिशियल ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि स्टडीज बताती हैं कि इंटेंस आई कांटेक्ट हमारी हार्ट बीट पर असर डालता है, और इंटेंस आई कांटेक्ट से हमारी बॉडी में फेनिलएथिलामाइन सब्सटेंस रिलीज होता है, जो कि एक ड्रग की तरह काम करता है। तो इपॉक्सी आई टेक्निक यूज करने के लिए कम से कम 3 लोग होना चाहिए, आप, आपका टारगेट एंड एक थर्ड पर्सन। आइए देखते हैं कैसे काम करता है। इपॉक्सी आई टेक्निक आपको सजेस्ट करती है कि जब आप ग्रुप में बात कर रहे हो तो बोलने वाले से ज्यादा फोकस आप अपने टारगेट पर रखो। यानी कि अगर ग्रुप में कोई बोल रहा है तो उसे कम देखो, लेकिन जो सुन रहा है, जो कि आपका टारगेट है, उसे ज्यादा देखो। जब आप ऐसा करोगे तो आपके टारगेट को 2 सिग्नल जाएंगे। एक तो ये कि आपको उनमें ज्यादा इंटरेस्ट है, और दूसरा ये कि आप कॉन्फिडेंट हो, और आपका टारगेट भी आप में इंटरेस्ट लेने लगेगा अगर आप उसे अट्रैक्टिव लगते हो तो। ये टेक्निक एचआर प्रोफेशनल्स भी इस्तेमाल करते हैं एम्प्लॉयज को जज करने के लिए, लेकिन इस टेक्निक का यूज बहुत ही सिलेक्टिव जगह पर और सही टाइम पर करना चाहिए। इपॉक्सी आई वुमेन पर एक्सट्रीमली इफेक्टिव है अगर आप उन्हें अट्रैक्टिव लगते हो तो, लेकिन अगर वो आपको पसंद नहीं करती तो इपॉक्सी आई उनके लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ होगी। तो कभी भी इस टेक्निक को किसी अनजान इंसान पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी भी अनजान इंसान को घूरना अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कम्युनिकेशन स्किल्स की 6 टेक्निक फ्रॉम द बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय लीन लॉन्डेस।